नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर रूस के हमले। 24 घंटे में यूक्रेन के 240 सैनिक मारे गए। यूक्रेन के 13 सैन्य वाहन भी इस दौरान नष्ट हो गए। तो वॉशिंगटन से बाइडेन की सहमति मिलते ही यूक्रेन ने अपनी रणनीति में परिवर्तन कर दिया है। यूरोप के देश इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि रूस में जंग लड़ने के लिए विदेशी लड़ाके यूक्रेन की वर्दी में भेजे जाते रहेंगे। अब यूक्रेन ने कुर्स्क में जंग तेज करने के लिए विदेशी लड़ाकों से गुरिल्ला हमले कराने शुरू कर दिए। बीते 24 घंटे में कुर्स्क से लेकर बेलगोरोद तक यूक्रेन ने कई बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन के हमलों का जवाब रूस बारूदी ताकत से दे रहा है। रूस ने कुर्स्क से लेकर कीव तक ड्रोन और मिसाइलों की बरसात कर दी है। देखिए क्या है कुर्स्क फ्रंट का हाल और पुतिन कैसे इसका विध्वंसक प्रतिशोध ले रहे हैं। रूसी धरती पर जंग छेड़ चुका यूक्रेन अब जंग में टिके रहने और रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए गुरिल्ला रणनीति अपना रहा है। यूक्रेनी सेना कुर्स्क के अलावा कई इलाकों में जंग का विस्तार करना चाहती है और इसके लिए एक साथ कई तरह की युद्ध नीतियों पर अमल शुरू हो चुका है। यूक्रेनी सेना सुरंगों से रूसी टुकड़ियों पर हमले कर रही है। यूक्रेनी सेना घात लगाकर रूसी सेना के वाहनों पर फायरिंग कर रही है। कुर्स्क में जगह जगह बूबी ट्रैप लगाए जा रहे हैं। रूस के अलग अलग शहरों पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। रूस की निगरानी पोस्ट पर तैनात जवानों पर एफपीवी ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ये यूक्रेन की ओर से जारी रूसी पोस्ट पर तैनात एक जवान पर एफपीवी ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। ये रूसी जवान यूक्रेन का ड्रोन देखते ही जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन ड्रोन ऑपरेटर उसका पीछा करता है। रूस का ये जवान यूक्रेन के इस ड्रोन को दबोच लेता है। भागते भागते थक चुका रूसी जवान जैसे ही दम साधने के लिए रुकता है, विस्फोट हो जाता है। इसी तरह यूक्रेन के जवान उन इलाकों में टोली बनाकर हमले कर रहे हैं जहां जंग नहीं हो रही है। यूक्रेन ने रूसी पेट्रोलिंग टीम के एक वाहन पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में रूस के कई जवानों की मौत हो गई। यूक्रेन ने कुर्स्क सहित बेलगोरोद और वोरोनिश पर बड़े कामिकाज़े ड्रोन से हमले किए हैं। ये यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। इस हमले में रूस का एक हथियार गोदाम जल गया। रिपोर्ट है कि यहां नॉर्थ कोरिया से मिली बैलिस्टिक मिसाइलें स्टोर की गई थी। इसी तरह यूक्रेन ने बेलगोरोद पर कामिकाज़े ड्रोन हमले किए। यूक्रेन का एक ड्रोन बेलगोरोद के ऑयल डिपो पर गिरा और काला धुआं आसमान तक छा गया। बेलगोरोद से यूक्रेन के हमले की कई तस्वीरें आई हैं। बेलगोरोद के अलावा यूक्रेन ने रूस के समारा में भी हमले किए। इस हमले में रूस की एक ऑटो फैक्ट्री में आग लग गई। यूक्रेन रूस के तेल डिपो को टारगेट कर रहा है। इन तेल डिपो से मिलिट्री को ईंधन सप्लाई किया जाता है। इसके साथ ही कुर्स्क में बूबी ट्रैप लगाकर रूसी सेना को फंसाया जा रहा है। कुर्स्क सहित बेलगोरोद और समारा में रूस का ड्रोन एक्शन जारी है, जिसमें रूस के कई सैन्य वाहन नष्ट हुए हैं। यूक्रेन सैन्य वाहनों और अहम जगहों पर ड्रोन से बम गिरा रहा है और रूसी सैनिकों को मारने के लिए जाल बिछा रहा है। तो रूसी जवानों को फंसाने के लिए यूक्रेनी सेना कुर्स्क में छोटी छोटी खंदकें तैयार कर रही है। इन खाली खंदकों में विस्फोटक लगा दिए जाते हैं। रूसी सेना इनको यूक्रेनी मोर्चा समझकर हमले के लिए आती है।
जैसे ही रूसी जवान धमाके की रेंज में आते हैं, तुरंत विस्फोटक को डेटोनेट करके धमाका कर दिया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि यूक्रेन के जवान रूसी सेना के सामने सरेंडर करने का दिखावा करते हैं। जिस जगह पर सरेंडर किया जाता है वहां से कुछ दूरी पर विस्फोटक लगे होते हैं। सामने से रूसी सैनिक सरेंडर करने वाले जवानों को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही रूसी टुकड़ी आगे बढ़ती है, उसके करीब जोरदार धमाका किया जाता है। रूस ने कुर्स्क की जंग में अनुभवहीन नए भर्ती किए जवान उतारे हैं और ये आसानी से विदेशी मर्सनरी के जाल में फंस रहे हैं। यूक्रेन की इस युद्ध रणनीति से रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से दिल मिलाए रूस ने यूक्रेनी राजधानी पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। नौ सितंबर की सुबह रूस ने कीव पर स्वार्म ड्रोन हमले किए। कीव मीडिया के मुताबिक 20 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। यूक्रेन ने दावा किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए। इसके साथ ही रूसी सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से खार्किव पर हमले किए। इन हमलों से खार्किव में भीषण आग लग गई। रूस ने यूक्रेन के सुमी पर भी कई बड़े हमले किए हैं। सुमी पर किए गए रूसी हमलों में कुर्स्क की जंग लड़ने पहुंचे 30 विदेशी लड़ाके मारे गए। 8 और 9 सितंबर को रूस ने सुमी पर 240 हमले किए। सुमी शहर कुर्स्क की जंग के लिए बहुत अहम है। यहां से यूक्रेन विदेशी लड़ाकों और अपनी फौज को कुर्स्क रवाना करता है। इसीलिए रूसी सेना लगातार सुमी पर हमले कर रही है। इसके अलावा रूसी सेना ने वोलेदर पोक्रोवस्क मोर्चे पर यूक्रेन के कई हथियार गोदाम और सैन्य वाहन तबाह कर दिए। कुर्स्क की जंग जीतने के लिए रूस सुमी तक की सप्लाई लाइन काटना चाहता है और इसीलिए पोक्रोवस्क से लेकर वोलेदर तक हमले किए जा रहे हैं। रूस का दावा है कि 1 महीने के भीतर ही यूक्रेनी सेना को कुर्स्क के पीछे धकेल दिया जाएगा और इसके बाद यूक्रेन के मददगार देशों से भी कुर्स्क हमले का प्रतिशोध लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। तो एक तरफ यूक्रेन पर रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ नेटो देशों के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन घुसपैठ कर रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए वॉशिंगटन में एक वॉर मीटिंग हो रही है, जिसमें तय किया जा रहा है कि आखिर रूस को कैसे रोका जाए। इस बीच अमेरिका ने रूस में तबाही मचाने की धमकी दे दी है, जिसमें 2 घंटे में रूस के मिसाइल ठिकानों को तबाह करने का अल्टीमेटम दिया है। यानी अमेरिका और रूस में युद्ध के आसार बढ़ रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में महाविनाश कोई नहीं रोक सकता। रूस ने इतनी तबाही मचाई है कि अब यूक्रेन को अमेरिका से गुहार लगानी पड़ी है।